दोनों बहनों ने दोनों पैर पकड़े और मेरे पति ने चाकू से मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया। से ज़बरदस्ती फिज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश की गई। अक्सर शिपनिस की प्रॉब्लम है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। प्रेग्नेंट किया गया, ज़बरदस्ती पड़ोसी खाना फेंकते थे बांधकर पॉलीथीन में। आज तक उनका तलाक नहीं मिला है और 2016 में वो दूसरी शादी कर चुके हैं। महिला सम्मान और तमाम महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए। सरकार इन तमाम बिंदुओं पर लगातार विचार विमर्श करती है और समाज में जागरूकता भी पैदा करती है, मगर इसी समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके कारण कहीं ना कहीं समाज पर एक सवाल उठने लगता है कि आखिर समाज इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद भी चुप क्यों है। देखिए, हमारे साथ जो महिला हैं उनके साथ क्रूरता की हद पार की गई है और वो किसी और ने नहीं बल्कि इनके पति ने ही उन तमाम हदों को, उन तमाम सीमाओं को पार किया है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, 11 साल इनके शादी को हो गए हैं, इनका ससुराल गया में है और अब ये पटना में हैं और पटना में कितने वक्त से हैं, इन तमाम बातों पर भी हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से इनके साथ तमाम क्रूरताओं की हद पार की गई है। इनसे सबसे पहले हम जानेंगे कहाँ से आई हैं आप? सर, मैं खगौल से आई हूँ। पटना में किनके पास आई हैं? सर, मैं यहाँ पे नीतीश कुमार जी से मिलने आई हूँ। मैंने पिछले साल ही आवेदन दिया था जुलाई माह में, पर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। मामला क्या था? सर, मेरा केस चल रहा है पिछले 7 सालों से। किस चीज़ का? और तलाक का अच्छा। और घरेलू हिंसा, दूसरी शादी का, बिना तलाक की दूसरी शादी का, ये सारे केसेस चल रहे हैं और केसेस में मुझे कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट तलाक नहीं की है। नौबत कैसे आएगी? सर, जब मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड मुझसे 13 साल बड़े हैं। मेरी जब शादी हुई थी मैं 17 साल की थी। अच्छा। और जब शादी हुई, शादी के बाद जो गौना होता है 2 महीने के बाद, तो गौना के टाइम में मुझे मालूम चला कि इनके बहुत सारे अफेयर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने खुद भी अपने आंखों से भी देखा उनको घर में लाते हुए। तो इसी बात पे मैंने अपने ससुराल वालों से, अपनी सास से, अपनी ससुर जी नहीं है, सास से और अपने पति से बात की कि जब आपको ये सब ही करना था, आपने फिर मेरे से शादी ही क्यों की। तो मेरी सास का कहना था कि हाँ, वो रखेगा, वो 10 रखेगा, वो लड़का है, वो कुछ भी करेगा, तुम्हें बस घर में रहना है, तुम घर में रहो चुपचाप से। और उसके बाद सर उसी रात मुझसे ज़बरदस्ती फ़िज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश की गई, जिसमें मैंने मना कर दिया। मैंने रोका उनको, तो 2-3 थप्पड़ लगाए गए और उसके बाद भी जब मैंने मना ही किया तो रूम से बाहर निकले और उनकी जो 2 छोटी बहनें हैं, जो कि जुड़वा हैं, रीता वर्मा और सुनीता वर्मा, वो दोनों को बुला कर लेके आए और उन दोनों ने मारपीट की और गाली भी दी। उसके बाद मेरे हाथ बांध दिए गए मेरे बेड से और दोनों बहनों ने दोनों पैर पकड़े और मेरे पति ने चाकू से मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया। बहन के सामने? जी, बहन के सामने। और उसी हालत में मुझे छोड़ भी दिया गया। वैसे ही मैं दर्द से बेहोश हो गई। कब होश आया मुझे पता नहीं। मुझे पड़ोसियों ने होश में लाया था और उन्होंने ही हॉस्पिटल ले, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँगी अभी, क्योंकि अगर मैंने नाम लिया तो उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया जाएगा। और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने तो लिया ही नहीं, जो कि प्रभावती अस्पताल है, उन्होंने लिया नहीं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने मुझे स्टिचेस लगे और स्टिच के 4 दिन बाद ही फिर से मारपीट की, जिससे कि मेरा स्टिच खुल गया। अच्छा। और दोबारा स्टिचेस दिलवाने की नौबत आई। उसके बाद सर आगे मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। यहाँ पटना कौन लेकर आपको आया? सर, मेरे पति के जो बड़ी बहन के लड़के हैं, उन्होंने ही मुझे गाड़ी से लाके, मैं उस समय अधमरी हालत में थी, डिप्रेशन में थी, क्योंकि खाना पीना जब मुझे प्रेग्नेंट किया गया ज़बरदस्ती, वो भी सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं बंध जाऊं। अच्छा। और बर्दाश्त करके रह जाऊं। और जब मुझे यहाँ लाया गया उस वक्त मैं अधमरी हालत में थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में और बच्चा होने के बाद मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था। जो कुछ मिल गया वो खा लिया। कभी कभी पड़ोसी खाना फेंकते थे बांधकर पॉलीथीन में, वो खा के रही। और उस वक्त मेरा बच्चा 8 महीने का था। तब मेरे भगने ने मुझे मेरे खगौल, जहाँ की क्वार्टर है मेरा, वहाँ रोड पे लाके छोड़ दिया था। तो निकट के थाने को आपने इस बात की सूचना दी, FIR दर्ज कराया?
जी सर, उस वक्त मैं डिप्रेशन में थी। मैं अपने परिवार वालों को भी नहीं बता पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है मेरे साथ। तो मेरे भाई जो कि बाहर में रहते हैं, उन्होंने उस वक्त यही कहा कि पहले सबसे पहले इसकी सेहत ज़रूरी है। ये कम से कम ऐसी हो जाए ताकि अपने बच्चे को तो देख पाए, क्योंकि मैं उस हालत में भी नहीं थी कि मैं अपने बच्चे तक को भी संभाल पाऊँ। तो जब मैं 2015 में मैं जब ठीक हुई, तो मैंने अपने घर वालों को बताया, और कुछ बातें मैंने अपने घर वालों से भी नहीं बता पाई, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें थी और मेरे दिमाग में ऐसा भर दिया गया था कि इसको बताने के बाद मैं समाज में रहने लायक नहीं रहूँगी, कोई मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। तो फिर मेरे पिताजी ने केस करवाया दानापुर कोर्ट में 498 का, और उसके बदले में उन्होंने तलाक का केस लाया। जब इसकी जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने तलाक का केस गया में किया, और तलाक का केस करने के बाद 2016 में खुद ही दूसरी शादी कर ली, अच्छा। बिना तलाक के। अच्छा। आज तक उनका तलाक नहीं मिला है, और 2016 में वो दूसरी शादी कर चुके हैं, और इसके पूरे साक्ष्य मैं कोर्ट में प्रस्तुत कर चुकी हूँ। उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बावजूद उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब वो कहते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे को हिस्सा नहीं दूंगा। अच्छा, आपके साथ तो ये क्रूरता की हदें पार की गई है। आप बता रही थी ऑफ कैमरा कि कुछ समस्याएं आपके पति में भी है, जिसके कारण वो नहीं चाहते थे कि ये तमाम चीज़ें उजागर हो। जी सर, उनको जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं वो भी हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं। मीन्स मैं क्या बताऊँ अब, मतलब वैसी वैसी जगह पे भी जाना रहा है उनका, तो जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम है। और मुझे ये बात उनके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से मालूम चली थी। उन्हें अक्सर शिफनिस की प्रॉब्लम है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो मैंने इस वजह से ही उनके साथ उस टाइम मना किया था। और दूसरी रीज़न थी कि मेरा मेरा मन नहीं मिल पा रहा था उनसे, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती किया गया। और जब आपको पता, शादी होने से पहले तो आपको पता चल गया होगा कि वो आपसे 13 वर्ष ज़्यादा हैं, फोटोग्राफ्स दिखाए गए होंगे? नहीं सर, अरेंज मैरिज थी शादी मेरी, और मेरे पिताजी से भी झूठ बोला गया था। और मेरे पिताजी जब वहाँ देखने गए तो उनको भी किसी चीज़ की जानकारी होने ही नहीं दी गई, क्योंकि उनके 5 बहनें हैं, उनकी एक भाई हैं। तो सब लोगों ने उनको घेर रखा था। बस जो पॉजिटिव चीज़ें थी, जो कि किसी भी लड़की के पिता को दिखाई जाए, तो लड़की के पिता यही सोचते हैं कि चलो मेरी बच्ची को कहीं बाहर नहीं जाना होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो उसकी बस प्रॉपर्टी दिखाई गई, उम्र भी छिपाई गई कि नहीं ज़्यादा एज नहीं है। तो मेरे पिताजी को बस यही लगा कि हाँ चलो, लड़का कुछ बड़ा है, पर ठीक है, 7-8 साल बड़ा बताया गया था, कुछ बड़ा है, बस ठीक है। मुझे शादी की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह नहीं दिखाई गई थी, और उन्हें भी जल्दी थी शादी की। अब मेरे पिताजी ने भी सोचा कि लड़के वाले ही तैयार हैं शादी के लिए, तो ठीक है, जल्दी ही कर देते हैं। अब आगे क्या? आगे सर, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और महिला उद्यमी का जो लोन मिलता है उसके लिए कोशिश में लगी हूँ। तो अभी मैं जनता दरबार में मैं इसीलिए आई हूँ कि ताकि यहाँ से कुछ सहायता मिल सके, और मैं अपनी आगे की जो ज़िंदगी है वो कम से कम सही तरीके से जी सकूं, और जो मेरे बच्चे का हक बनता है सर, बस उसे दिलवाने में मेरी मदद कर दें। अच्छा, नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं? जी सर, बहुत उम्मीदें हैं सर। पिछले साल ही मैंने आवेदन दिया है, अभी तक मुझे कोई मैसेज कुछ प्राप्त नहीं हुआ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद मुझे मिलने दिया जाए। तो देखिए सर, अब क्या होता है। पति से दूर हुए कितना वक्त हो गया? सर 2013 में, 13 सितंबर को 2013 में मुझे यहाँ छोड़ा गया था। आज सर लगभग 9 साल हो चुके हैं, लगभग क्या पूरे 9 साल हो चुके 9 हैं। साल हो चुके हैं। तो क्या आपके ससुराल वाले की तरफ से कोई संपर्क साधा गया? जी क्या नहीं सर। पति की तरफ से कोई संपर्क साधा गया? बच्चे को लेकर के भी एक होता है कि प्यार बच्चे पे भी आता है, तो बच्चे को लेकर भी संपर्क साधा गया? नहीं सर, कभी भी इस तरीके की कोई भी कोशिश नहीं की गई उनकी तरफ से। यहाँ तक कि जब मेरे बच्चे की एक बार बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब थी, तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिले या थोड़ी सी ममता आए, क्योंकि मैं इस बंधन में, आत्मा तो पहले टूट चुकी थी जब मेरे साथ ये सब किया गया,
पर मैं बच्चे की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि एटलीस्ट इसको बच्चे का पिता का नाम मिले, कम से कम इसके लिए जीऊँ। लेकिन उस वक्त भी मेरे बच्चे को लेके भी गालियाँ दी गई, उन्होंने भी दी, इनकी माँ ने भी दी। तो उस वक्त से सर फिर मैंने खुद भी कोशिश नहीं की और उधर से तो कभी आज तक कोशिश हुई ही नहीं। अब तक बच्चे ने अपने पिता को भी नहीं देखा? नहीं सर, इसने नहीं देखा है और ये जानता भी नहीं है, बस अब जाके अपने पिताजी का सिर्फ नाम जानता है। इसके अलावा इसे कुछ भी नहीं पता, वो कैसे दिखते हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं जानता है। आपने कभी फोटोग्राफ्स ये सब दिखाने की कोशिश नहीं की सर, या कभी जानने की बच्चे ने कोशिश की? नहीं सर, मैंने मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद भी उनको जब भी देखती हूँ तो उन्होंने जो किया है वो सारी चीज़ें याद करके मेरे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। तो मैं अब तो इतनी मजबूत हुई हूँ कि आपके सामने या किसी के सामने मैं खड़ी होकर बोल पा रही हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं कोर्ट में उनके सामने खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उनको देखते पति ही। का क्या नाम है आपका? सर मेरे पति का नाम देवानंद कुमार वर्मा है। कहाँ रहते हैं? वो पढ़ंडा में रहते हैं, पढ़ंडा गांव है, इलरा पोस्ट पड़ता है उनका, बोधगया में रहते हैं वो। तो देखिए, शर्मसार करने वाली यह घटना आज क्रूरता की हद पार किसी और ने नहीं बल्कि पति ने ही की। आपने तमाम बातें सुनी हैं, किस तरीके से इनके साथ पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, प्राइवेट पार्ट को काटा गया और लगातार धमकी दिया गया कि अब तुम समाज के बीच में भी मुंह नहीं दिखा सकती हो, अगर इन तमाम बातों को साझा करती हो तो आगे तुम्हारा क्या होगा तुमको बेशक पता है। और यही कारण है कि अब तक ये चुप महिला अब बुलंद आवाज़ के साथ जनता दरबार पहुंची है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।